अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रीट मैथ, नंबर थ्योरी और कम्बिनेटोरियस के लेक्चर अपलोड करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहते हैं लेट आर बी अ इक्विलिब्रियम रिलेशन ऑन द सेट ए। आर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रिलेशन है जो सेट ए के ऊपर मौजूद है। ए जो सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 15 डिफाइंड बाय एक्स और वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई मॉडुलो 4। वो ये कह रहा है कि आर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रिलेशन है जो सेट ए के ऊपर मौजूद है और एक हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, एक्स कोई वैल्यू है, वाई कोई रिमाइंडर है जो मॉडुलो 4 पे डिवाइड हो रही है। मीन के एक्स कोई भी वैल्यू है जो 1 से लेकर 15 के दरमियान है और जो वाई है उसका रिमाइंडर है। उस वैल्यू को एक्स को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो सवाल था वो ये था कि लेट आर बी इक्विलिब्रियम रिलेशन ऑन द सेट ए 1 2 3 अप टू सो ऑन 15 डिफाइंड बाय एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई मॉडुलो 4। इसको हमने डिस्कस करना था। ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 15 तक। अब हमारे पास जो एक्स है, एक्स इज इक्वल टू वाई मॉडुलो 4 जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है। एक्स का मतलब है कोई वैल्यू है जो 1 से लेकर 15 तक बिलोंग करती है। मीन के 1 और 15 इनमें से बिलोंग करती है, जो सेट ए में से बिलोंग करती है एक्स। वाई एक्स का रिमाइंडर है, जो एक्स को डिवाइड करते हैं 4 से वो जो वैल्यू आएगी वो वाई है। मीन के एक्स कोई वैल्यू है जो 1 से लेकर 15 तक इनमें से बिलोंग करती है। वाई उस वैल्यू का रिमाइंडर है जो 4 पे डिवाइड करने से आता है। बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए लिख सकता हूँ डिवाइड ए बाय 4 इम्प्लाइज अगर ए 4 पे डिवाइड होता है तो बराबर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4q प्लस आर। मीन के ए कोई वैल्यू है, 4q कोई क्वेश्चन है, प्लस आर कोई रिमाइंडर है। मीन के अगर मैं q प्लस आर करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, मीन के 4q प्लस आर करूंगा तो वो जो वैल्यू आएगी ए वो बिलोंग करेगी 1 से लेकर 15 तक। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ बाय डिवीजन एल्गोरिथम की मेथड से। वेयर q इज क्वेश्चन, जो q है वो क्वेश्चन है, एंड आर बी अ रिमाइंडर सच दैट 0 लेस देन और लेस देन 4। वो ये कह रहा है कि कोई भी क्वेश्चन है जो आर है वो हमारे पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर ऑलवेज 0 और 4 के दरमियान बिलोंग करेगा और रिमाइंडर कभी भी 4 नहीं हो सकता लेकिन रिमाइंडर 0 हो सकता है। इसको हमने सोल्व करना है। अब हमने क्लासेस कैसे फाइंड करनी है। आर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। मैंने बारी बारी इस इक्वेशन में आर को बारी बारी फिक्स रखना है, 1 2 3 4 ऐसे मैंने आर की वैल्यू फिक्स करनी है। क्यों कोई भी वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्यों मैंने के पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो सेट है उसमें पॉजिटिव नंबर ही है तो मैंने क्यों कोई भी वैल्यू पुट करूंगा बारी बारी। जो सेट ए मीन के जो ए नंबर आएंगे, मीन के यहाँ पे मैंने क्यू यहाँ पे पहले आर रिमाइंडर फिक्स करना है और यहाँ पे क्यूब रखना है। क्यू कोई भी वैल्यू रखने के बाद 0 1 2 3 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू पुट रखूंगा। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ए आएगी, वो हमने यहाँ पे अगर लिख देनी है जो सेट आर के अंदर बिलोंग करती है। अब अगर वो वैल्यू इस सेट के अंदर मीन के सेट ए के अंदर बिलोंग करती है तब भी हमने लिखनी है, अदरवाइज हमने नहीं लिखनी। फॉर एग्जाम्पल अगर रिमाइंडर में 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास 1 की जो क्लासेस आएगी ए बिलोंग टू ए इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अब मैंने क्यूब की वैल्यू पुट करनी है। क्यू 0 पुट करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं क्यू 1 पुट करता हूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। अगर क्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। अगर क्यू मैं 3 पुट करता हूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 12 होता है, 12 प्लस 1 13 आ जाएगा। अगर क्यू मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 60 प्लस 1 17। जो 17 वैल्यू है वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करती क्योंकि सेट के अंदर 1 से लेकर 15 तक एलिमेंट हैं हमारे पास। अगर मैं r इज इक्वल टू 2 फिक्स करता हूँ, क्लासेस मैंने फाइंड करनी है आर की 2 की जगह
तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है ए इज़ इक्वल टू 4q+2, क्यू की वैल्यू मैंने बारी बारी वैसे ही पुट करनी है जैसे मैंने यहाँ पे पुट की थी। अगर क्यू 0 पुट करूँगा तो हमारे पास वैल्यू 2 आएगी, अगर क्यू 1 पुट करूँगा तो हमारे पास वैल्यू 6 आएगी, क्यू 2 पुट करूँगा तो हमारे पास वैल्यू 10 आएगी, क्यू 4 पुट करूँगा हमारे पास वैल्यू 14 आएगी, क्यू हमारे पास 5 पुट करूँगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इससे बढ़ जाएगी। अगर सॉरी क्यू 4 पुट करूँगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18 आएगी, जो 18 है वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता। अब मैंने रिमाइंडर फिक्स करना है r इज़ इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो इक्वेशन है a इज़ इक्वल टू 4q+3। अब अगर मैं q 0 पुट करता हूँ हमारे पास वैल्यू 1 आती है, q 1 पुट करता हूँ वैल्यू 7 आती है, q 2 पुट करता हूँ वैल्यू 11 आती है, q 3 पुट करता हूँ वैल्यू 15 आती है। कैसे q मैं 4 पुट करूँगा हमारे पास वैल्यू 18 आएगी, जो 18 है सॉरी 19 आएगी, जो 19 है वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता। अब मैंने वो वैल्यू पुट करनी है जिनका रिमाइंडर 4 आ रहा है। 4 का मतलब ये है कि वो दोबारा डिवाइड हो जाएगा, इनका रिमाइंडर 0 आ रहा है। 4 लिख लो या रिमाइंडर 0 वाली लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज जो होता है वो 4 से लेस देन होता है। यहाँ पे मैंने 0 लिखना था क्योंकि 0 के बराबर आता है। 0 की और 4 की क्लासेज जो होती है वो हमेशा सेम ही होती हैं। अगर मैं रिमाइंडर किनका 0 आ रहा है उनकी क्लासेस फाइंड करनी है तो a इज़ इक्वल टू 4q+0 आ जाएगा या 4q+4 ही आ जाएगा। 4q+4 का मतलब ये है कि वही वैल्यू जो 4q+0 के रिमाइंडर से आ रही हैं वो दोनों वैल्यू सेम ही होंगी। अब हमारे पास जो वैल्यू है अगर मैं q की जगह 1 पुट करता हूँ हमारे पास 0 पुट करता हूँ हमारे पास वैल्यू 4 आती है, q की जगह 1 पुट करता हूँ हमारे पास वैल्यू 8 आती है, q की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू 12 आती है। हमने वो तमाम क्लासेस फाइंड कर ली जो x इज़ इक्वल टू y मॉडुलो 4 के हिसाब से लिखी जा सकती थी। ये तमाम वो इक्विलिब्रियम रिलेशन है जिनको हम यूज़ करते हुए कोई भी हम सेट एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।